सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संपूर्णानंद आप सभी सुधी प्रतियोगियों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय संस्कृत भाषा के सुधी अतिथियों, हमारी आपकी वार्ता हो रही थी मित्रों पिछली कक्षा में कारक प्रकरण पर, और कारक प्रकरण की प्रक्रिया को, उस श्रृंखला को संपन्न करने के उपरांत आज हम आप देखेंगे मित्रों धातु रूप का प्रकरण। धातु रूप में पार्ट 1 यानी भाग 1। तो माँ भगवती सरस्वती को हम सभी प्रणाम करते हुए आइए आज की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों धातु से संबंधित ही आज सवाल होंगे। यहाँ पर देखिए आज की श्रृंखला का ये रहा दोस्त पहला सवाल। कह रहा है मित्रों भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवति है या फिर भवसी है या फिर भवामह है या फिर भवंती है। मित्रों यहाँ पर जो सवाल पूछा है वो तो ठीक ही है, लेकिन आप सवाल के चारों विकल्पों का जवाब देंगे। क्लियर है? इससे एक सवाल नहीं अपितु 4 सवालों को आप पढ़ लेंगे। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर कह क्या रहा है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मित्रों अगर देखा जाए तो ये पहले अगर सवाल का पहला विकल्प अगर इसको हम आप हल करते हैं तो ये साथियों ये भू धातु का लट लकार का कौन सा रूप है साथियों? प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है मित्रों? एक वचन का रूप है। साथ ही अगर बात किया जाए ये कहाँ का है तो ये भू धातु का मध्यम पुरुष, भू धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष साथियों एक वचन है। यहाँ पर अगर दोस्त देखा जाए तो यहाँ पर ये कैसा है? भू धातु का लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। किसका है दोस्त? बहुवचन। ये साथी अगर बात किया जाए तो ये भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। साथियों इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पर पूछा है क्या भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन साथी इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या मित्रों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या मित्रों डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? डी हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर डी विकल्प जवाब दिया होगा उनका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कि जितने भी विद्यार्थियों ने डी विकल्प का चुनाव किया है उनका सबका सही है। चलिए तो ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का पहला सवाल। चलिए दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ये रहा दोस्त दूसरा सवाल आज की श्रृंखला का। करा क्या भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है। भवतु बनता है, भवतम बनता है, भवताम बनता है, भवम बनता है। बोलिएगा प्यारे। भवम नहीं साथी यहाँ पर भव है। विकल्प में क्या है? यहाँ पर भव है। थोड़ा सा मिसप्रिंट। चलिए साथी अब एक एक सवाल को हल करिएगा। सवाल कह रहा है दोस्त ये भवतु कहाँ का रूप है? भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पूछा है। तो साथी अगर बात किया जाए ये जो रूप है भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन का ना रूप चलता है। कैसे साथियों? भावतु भावताम भावन्तु, भावा भावताम भावत, भावानी भावाव भावाम। साथियों इस सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? ये भवतम है। तो साथियों ये भू धातु का लोट लकार का रूप ये भी है, लेकिन साथियों यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन सा? मध्यम पुरुष
द्विवचन का रूप है। कौन सा वचन है दोस्त? मध्यम पुरुष द्विवचन है। चलिए अब यहाँ पर इसे देखा जाए दोस्त तो ये भी है भू धातु का रूप, लोट लकार है, लेकिन साथियों अगर बात किया जाए तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, क्योंकि रूप चलता है भावतु भावताम भावन्तु। ये क्या है दोस्त? द्विवचन। अगर इसकी बात किया जाए दोस्त तो ये क्या है? ये भी भू धातु का लोट लकार है, लेकिन ये मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है। रूप चलता है भावतु भावताम भावन्तु। भाव यानी कि साथियों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? पूछा है क्या लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन साथियों तो यही है। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या बी। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प बी का चयन किया है भगवान उनका भला करे और बात को आगे बढ़ाते रहें, इसी तरह से तैयारी को मजबूत करते रहें। चलिए विद्यार्थीजनों, ये रहा आज की श्रृंखला का तीसरा सवाल। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे। पहले सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद अपने जवाब को प्रेषित कीजिएगा। यहाँ पर कह क्या रहा है मित्रों? अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो कह रहा अभवत रूप भू धातु के किस लकार पुरुष वचन का रूप है? कह रहा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कह रहा लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, कह रहा लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कह रहा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बोलिए सज्जनों इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा? सवाल पहले पढ़िएगा, फिर चारों विकल्प पढ़िएगा बड़े ही इत्मीनान के साथ, और जवाब भी दीजिएगा सही और सटीक। चलिए इस तीसरे सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों क्या होने वाला है? ये जो तीसरा सवाल है कह रहा है क्या अभवत रूप भू धातु के किस लकार पुरुष वचन का रूप है? कौन सा? अभवत ना। तो साथियों अगर आप तनिक भी भू धातु का रूप कक्षा बचपन से आप पढ़ते हुए चले आए रहे हैं ना, भू धातु का और पठ धातु का रूप जब से आपने संस्कृत को प्रथम बार पढ़ा था या लास्ट बार भी पढ़ा था, इसका रूप आपने जरूर पढ़ा, तो ये गलती आप नहीं करने वाले हैं। आइए एक एक विकल्प को हल कर लिया जाए दोस्त। यहाँ पर कह रहा है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो साथियों अगर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की बात किया जाए तो लट लकार प्रथम पुरुष भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनता है? भावती बनता है। क्या बनता है दोस्त? भावती। यहाँ पर लंग लकार कह रहा उत्तम पुरुष एक वचन, तो आप जानते हैं यहाँ पर लंग लकार का उत्तम पुरुष क्या बन जाता है दोस्त? एक वचन अभवम बन जाता है ना। अभवत अभवताम अभवन अभवा अभवतम अभवत अभवम अभवा अभवाम। यहाँ पर कह रहा है दोस्त लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो अभवत अभवताम अभवन अभवा अभवतम क्या बन जाता है दोस्त? अभवतम बन जाता है। चलिए क्या अभी इस सवाल का जवाब आया है? ये जो तीनों विकल्प दिख रहे हैं वो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है चौथा मैच करने वाला है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है क्या? अभवत अभवताम। अभवत इस तरह से बनता है दोस्त। तो साथियों इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब होने वाला है प्यारे आप सभी समझ रहे हैं। बोलिएगा दोस्त इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिख रहा है, यानी इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर है विद्यार्थी जनों? इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है प्यारे विकल्प संख्या ए हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों आगे अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कह रहा है क्या मित्रों? यहाँ पर कह रहा है भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भवति है, भवसी है, भविष्यसि है, भविष्यति है। सवाल पढ़िएगा फिर विकल्प पढ़िएगा। विकल्प कहाँ का है मित्रों? विकल्प क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, चारों विकल्पों को आपको हल करना है दोस्त। चलिए यहाँ पर कह रहा भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हल करना है। सज्जनों अगर बात किया जाए ये कहाँ का रूप है, तो ये भू धातु का, ये किसका है दोस्त? ये भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष कौन सा वचन है दोस्त? एक वचन है। क्लियर है सज्जनों?
अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी साथियों कंडीशन वही है, भू धातु है, लट लकार है, लेकिन ये कहाँ का है मित्रों, मध्यम पुरुष एक वचन का है। क्या है सज्जनों, मध्यम पुरुष एक वचन है। क्लियर है। और यहाँ पर अगर सज्जनों देखा जाए तो ये भी साथियों, अगर धातु की बात किया जाए, भू धातु है, लिट लकार है, लिट लकार है, लेकिन साथ ही अगर बात किया जाए ये मध्यम पुरुष का है। क्या है मित्रों, मध्यम पुरुष का है, एक वचन है। मित्रों यहीं पर एक बात और समझिएगा, और इसकी अगर बात किया जाए तो भू धातु है, लिट लकार ये भी है, लिट लकार भविष्य काल के अर्थ में होता है। और ये साथी अगर बात किया जाए तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सज्जनों अगर बात किया जाए इस सवाल के सही और सटीक जवाब के, तो यहाँ पर अगर आपको लास्ट में कहीं भी ती मिल जाए या सी मिल जाए या मी मिल जाए, अगर ती लास्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो प्रथम पुरुष एक वचन होता है। अगर सी आ रहा है तो मध्यम पुरुष एक वचन होता है। अगर मी आ रहा है तो उत्तम पुरुष एक वचन होता है। उसमें भी एक कंडीशन है साथियों, केवल ये लट लकार और लिट लकार में ही ती सी मी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। नी मिलेगा लेकिन लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में मिलता है, नी ना। कुल मिलाकर ती सी मी को आपको विशेष तरह से ध्यान देना है। क्या, ती सी मी, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। फिर साथी अगर बात की जाए ती सी मी में अगर कहाँ लट लकार है, कहाँ लिट लकार है। अगर साथियों बीच में अगर स्या है, शब्द को पढ़िए, अगर बीच में स्या आ रहा है और ती है तो भविष्य काल यानी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पद को पढ़ा बीच में स्या नहीं आया, भवती, भवत में आपने पढ़ा तो बीच में स्या नहीं आया, तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यानी बीच में कहीं भी स्या आ जाए तो ती सी मी है तो क्या हो जाएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। लेकिन बीच में कहीं भी स्या ना आवे और ती सी मी आ जाए तो क्या है, लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाए, कह रहा भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु लिट लकार। तो साथ ही ये दोनों कैंसिल, लिट लकार में यही दोनों आ रहे हैं, तो कह रहा मध्यम पुरुष एक वचन। तो सज्जनों इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है विकल्प संख्या सी हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इस विकल्प का सही चयन किया है उनका सही है। बढ़ते हैं दोस्त आगे अगले सवाल की ओर। कह रहा है दोस्त यहाँ पर क्या, पठामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है। कह रहा लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कह रहा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कह रहा लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, कह रहा दोस्त लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। साथियों एक बात तो आप सभी को ज्ञात है क्या, कि ये जो पठामी रूप है ये पठ धातु के अंतर्गत ही बनने वाला है। तो साथ ही कहने का मंतव्य यह है कि पठ धातु का ही यहाँ पर रूप लिया गया है। साथ ही अब यहाँ पर हल करते हैं हम आप। कह रहा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है क्या, तो लोट लकार क्या है उसको हल कर लेते हैं, फिर लट लकार, इन चारों विकल्पों को हल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा खुद। साथियों पहले यहाँ पर लंग लकार की बात, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन ना। तो साथी अगर बात किया जाए तो ये पठ धातु है, लंग लकार का रूप चलता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम। लंग लकार क्या हो जाएगा, लंग लकार। अच्छा सीधा सीधा दिया है तो साथी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, तो इसका हो जाएगा क्या मित्रों, पठ धातु का हो जाएगा क्या, यहाँ पर बन जाता है क्या, अपठम ना, अपठम बन जाता है। जो ये विकल्प दिया गया है उसके अनुसार क्या बन जाता है, अपठम। फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर लट लकार का बी विकल्प कह रहा है क्या, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार कह रहा उत्तम पुरुष एक वचन, तो पठति पठता पठंति पठस पठता पठत पठामी, उत्तम पुरुष एक वचन पठामी बनता है। फिर यहाँ पर कह रहा सज्जनों क्या, यहाँ पर कह रहा लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में अगर आप पढ़ते हैं तो पठामी, पठावह, पठामह रूप बन जाता है। यानी सी विकल्प क्या कहता है, पठामह। डी विकल्प क्या कहता है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन ना, तो पठत पठतम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी, क्या बन जाता है दोस्त, पठानी। अब इस सवाल का जो जवाब है आपको स्वयं दिखने लगा होगा। साथ ही इस सवाल का जवाब कहाँ पर मिला आपको जाकर के, यहाँ पर यानी विकल्प संख्या बी ना, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठति पठता पठंत पठस पठता पठत पठामी ना, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बन जाता है मित्रों, पठामी रूप बन जाता है।
क्लियर है सज्जनों। इस 5वें सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी, ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 6वां सवाल। सही और सटीक जवाब दीजिएगा। कह रहा मित्रों, पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कह रहा पठ है, पठतु है, पठानी है, पठसी है। बहुत सरल है और सटीक जवाब है दोस्त। ये जो पठ धातु का रूप बना है ये कहाँ है, पठतु कहाँ का है, पठानी कहाँ का है, पठसी कहाँ का है। कह रहा पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो साथियों ये कहाँ का है, ये पठ धातु का ही रूप है, लेकिन ये लट लकार का है। कौन सा लकार है, लट लकार। लट लकार मध्यम पुरुष में कौन सा, एक वचन है दोस्त। कौन सा है प्यारे, एक वचन है। सज्जनों अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये भी पठ धातु का रूप है, लेकिन साथियों ये क्या है, लट लकार। लट नहीं दोस्तों, ये क्या है, लोट लकार है ना। पठत पठतम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन है। चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्त, ये भी पठ धातु का रूप है। पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठतु पठताम। अगर इसकी बात किया जाए दोस्त, ये पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। बोले सर कैसे, पठ चल कभी भी आ जाए दोस्त अगर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन तो आप ऐसे पहचानिए, पठ चल गच्छ हस पीब ना, इस तरह आ जाए। लोट लकार आप जानते हैं आज्ञार्थक होता है। तो आज्ञार्थक में अगर मैं आपसे कहूँ हंस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ। कौन हंसे, तू। तो रूप बना लो, हसा तू हसताम हसंतु। हमने कहा पीव 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 पीव, यानी कि कौन पिए, तू। तो तू जोड़ दो तो रूप बनने लगेगा, पीबतु पीबताम पीबन्तु पीबतम पीबत पीबानी पीबाव पीबाम। लेकिन यहीं पर हम कहें हंस चल पठ लिख, अगर ये सब कर रहे हैं तो साथियों मध्यम पुरुष एक वचन का है लोट लकार, सीधा सीधा। क्लियर है। तो दोस्त इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा, करा पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब है विकल्प संख्या 1 की ओर हम आप बढ़ जाएंगे। क्लियर है बंधु बांधव, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्त, अगला सवाल कह रहा है पठिष्यत रूप किस लकार पुरुष वचन का है। बहुत सरल जवाब है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करा लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, करा लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। साथी बहुत सरल है और जवाब इसका बहुत आराम से देना है। कहीं भी कोई भी हिचकिचाहट नहीं, कहीं भी कोई भी घबराहट नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है ना। इस सवाल को पढ़ना है, उसके बाद जवाब को देना है। कह रहा पठिष्यत रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है। चलिए आइए एक एक विकल्प को हम आप यहाँ पर हल करते हैं और बात को समझते हैं। चलिए दोस्त इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब होने वाला है बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगर यहाँ पर इसे हल किया जाए तो लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बन जाएगा, पठिष्यामि बन जाता है। क्या बनता है मित्रों, पठिष्यामि बनता है, पठिष्यामि। और यहाँ पर अगर हल किया जाए लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का तो साथी यहाँ पर क्या बन जाएगा, पठिष्यसि बन जाएगा ना, पठिष्यसि बन जाएगा। क्लियर है प्यारे, क्या बनने वाला है, पठिष्यसि। अब सज्जनों अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो साथी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्या बनता है, पठति बनता है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की तो क्या बन जाएगा, पठिष्यति बन जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक सवाल क्या पूछा है आपका,
सवाल का जवाब क्या, पठिष्यत रूप, तो पठिष्यत साथ ही यही विकल्प ए में बना, यानी कि पठिष्यत रूप जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। क्लियर है। चलिए इस सवाल का सही और सटीक जवाब दीजिएगा मित्रों, फिर आगे की ओर बढ़िएगा, यानी 7वें सवाल का विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। क्लियर है। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प ए का चयन किया है उनका लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि यही विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा 8वां सवाल। कह रहा मित्रों पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पीबंती है, पीबतु है, पीबती है, पीबसी है। कह रहा किस लकार का दोस्त, पा धातु। मित्रों याद रखिए पा धातु, धातु का नाम तो पा होता है लेकिन जो रूप चलता है साथियों वो कैसे चलता है, पीब ना। धातु का रूप तो पा होता है लेकिन कैसे चलता है, पीब। तो पीबाती पीबाता पीबंती, पीबासी पीबथा पीबत, पीबामी पीबावा पीबामा। ये लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार सेम कंडीशन में चलेगा किसके, जैसे पठ का चलता है ना। तो कहने का मतलब पा को पीब बना लो और पठ के जैसे आप कर डालिए, नहीं कि उसको हल कर लीजिए, जैसे भू का भव हो जाता है ना, भविष्यति ना। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो इसका जो लिट लकार का रूप होता है वो पीबिष्यति नहीं बनता है, पा धातु से बनता है। पास्यति पास्यता पास्यन्ति पास्यसि पास्यथः पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। जैसे दा धातु का दास्यति दास्यता दास्यन्ति दास्यसि दास्यथः दास्यत, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। मित्रों यहाँ पर हल करना है, एक एक सवाल को और बतलाना है आपको। यहाँ पर कह रहा पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। साथियों यहाँ पर अगर बात किया जाए ये किस धातु का है, ये पा धातु का ही रूप है और ये लट लकार का भी रूप है। क्यों लट लकार का रूप है, हमने कहा अगर ती है, सी है, मी है लास्ट में तो वो क्या है, या तो लट है या तो लट है। लट की पहचान क्या है, अगर बीच में स्या ना हो तो लट है, अगर बीच में स्या आ जाए तो लट है। चलिए तो पा धातु का साथी यहाँ पर बल्कि ती नहीं अंति है, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुवचन। पा धातु लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर अगर दोस्त बात किया जाए तो पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष नहीं प्यारे, प्रथम पुरुष, क्योंकि पीबतु पीबता पीबतु ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष और एक वचन। साथियों अगर यहाँ पर बात की जाए ये कहाँ का रूप है, तो ये पा धातु लट लकार, कौन सा सज्जनों, लट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। और यहां पर बात की जाए दोस्तों ये भी पा धातु का रूप है, लट लकार, लट लकार है प्लस मध्यम पुरुष है और साथ ही क्या है, एक वचन है ना। क्या बन जाता है रूप, पीबसी। अब यहाँ पर सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो पा धातु सब में है, कह रहा लट लकार, तो लट लकार में साथी ये लट ये है, लट ये है, ये है, कह रहा प्रथम पुरुष, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कह रहा था। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के पीबती को पूछ रहा था। क्लियर है। बहुतायत में जवाब कुछ विद्यार्थियों ने बहुत पहले ही दे दिया होगा। चलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या साथियों ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को पढ़िएगा फिर आगे बढ़िए। कह रहा पिबामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है, कह रहा लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कह रहा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कह रहा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कह रहा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बोलिए सज्जनों इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या होने वाला है। चलिए
अगर साथी इस सवाल के सही और सटीक जवाब की बात किया जाए तो क्या है, कह रहा पिबामी रूप किस लकार पुरुष का वचन का है। तो साथियों इसके लिए हमने जो जुगाड़ बताया, आप जुगाड़ से जल्दी से हल करिएगा, तब तक हम चारों विकल्पों का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, कह रहा लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाता है दोस्त, इसका रूप क्या, पास्यामी बन जाता है। पास्यति पास्यतः पास्यस्य, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्यत पास्याम। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन यानी कि पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबता पिबत, पिबामी बन जाएगा। क्लियर है दोस्त। अगर यहाँ पर बात की जाए लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की यानी पिबानी बन जाएगा। पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत पिबानी, यानी कि इस तीसरे यानी 9वें सवाल का सी विकल्प क्या हो जाएगा, पिबानी। यानी कि अगर यहाँ पर डी विकल्प की बात किया जाए, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन था, ये कह रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो पास्यति बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, पास्यति। सवाल क्या पूछा है, सवाल आप मिला लीजिए, यहाँ पर पिबाम यहाँ पर पिबाम, यानी कि सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी होने वाला है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। क्लियर है सज्जनों। तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है प्यारे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पिब पिबत पिबाव पिबानी। हमने आपको पहले भी जुगाड़ बतलाया था कि लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार पहले आप पकड़िए कि लोट लकार है क्या, लोट लकार आज्ञार्थक होता है यानी आज्ञा दिया जाता है। और जब मध्यम पुरुष एक वचन का दिया जाएगा तो आप जानते हैं जैसे पीव खा, खाद खा ना, खाद हंस चल ना, वध, इस तरह का रूप बनता है। तो साथ ही समझदार विद्यार्थी समझ गए हैं, जो नहीं समझे हैं वो अब समझेंगे। यहाँ पर अगर बात किया जाए पिबानी कहाँ का रूप है, तो ये दोस्त ये पा धातु का रूप है। पा धातु में लट लकार, लट लकार, लट नहीं साथी लोट लकार है क्योंकि पिबानी है। क्या कह रहा है दोस्त, पिबानी। क्लियर है प्यारे। लोट लकार पिबतु पिबताम पिबंतो, पिब पिबतम पिबत, पिबानी पिबाव पिबाम। उत्तम पुरुष एक वचन। क्लियर है दोस्त। चलिए सज्जनों, यहाँ पर अगर बात किया जाए ये कहाँ का रूप है दोस्त, तो ये भी अगर बात किया जाए पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत, पिबानी पिबाव, यानी सारी कंडीशन वही है। लोट लकार पा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। उत्तम पुरुष कई वचन, द्विवचन, पिबानी पिबाव। क्लियर। यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्त ये कहाँ का है, पा धातु लोट लकार, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष कई वचन है दोस्त, एक वचन है। पिबतु पिबताम, ये दोस्त अगर बात किया जाए पा धातु का, ये भी लोट लकार का रूप है दोस्त ना। लोट लकार के नहीं, लोट लकार के चारों रूप थे। ये कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन। पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत, पिब, यानी कि साथियों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10वें सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या ए इज राइट आंसर। बोलो प्यारे, क्लियर है। जिन विद्यार्थियों ने इस विकल्प को चयन किया है उनका सही जवाब है। दोस्त अगला सवाल है, ये रहा आज की श्रृंखला का 11वां सवाल। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़िएगा। कह रहा है सज्जनों अपिबत रूप किस लकार पुरुष वचन का है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, या फिर लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। मित्रों एक बात तो आप हमेशा जान लीजिए, आज एक बात हमेशा अपने कान में हमेशा के लिए उसको कंठस्थ कर लीजिए, हृदय में भी कंठस्थ रखिएगा, स्मरण शक्ति में रखिएगा। क्या
कि यदि किसी धातु के पहले आ लगा है, क्या किसी धातु के पहले आ लगा है तो वो हमेशा कौन सा लकार हो जाएगा? वो हमेशा लंग लकार अर्थात भूतकाल को द्योतित करेगा। जैसे अखादत, अनयत, अभवत, अपठत, अलिखत, अचलत, अगच्छत ना। अगर आ लगा है तो समझ जाइए अगर धातु में है तो लट लकार नहीं है, न लोट है, न लिंग है, न लिट है, अपितु वो क्या है? लंग लकार है। तो सज्जनों अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक एक सवाल को हल करिएगा। कह रहा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो सज्जनों जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है, इसका क्या बनता है? पीबती। क्या? पा धातु का ही है रूप, तो क्या बन जाता है? वो पीबती बनता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तो लंग लकार प्रथम पुरुष में जैसे अपठत बनता है, अचलत बनता है, अगच्छत बनता है, वैसे अपीबत बनता है। और यहाँ लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की अगर बात किया जाए तो अपीबत, अभिपदाम, अपीबन, अपीबह बन जाता है। क्या? यानी विकल्प सी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है दोस्त? अपीबह बन जाएगा। फिर अगर बात किया जाए लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, तो अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबह, अपीबतम, अपीबत, अपीबम बन जाता है। यानी विकल्प डी जो है अपीबम बन जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो इस सवाल का मित्रों सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी हो जाएगा। बोलिए प्यारे, क्लियर है? तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा लंग लकार, यहाँ पर अपीबत की बात कर रहा है तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना। अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबह, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। चलिए सज्जनों इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त अगला सवाल आपका। कह रहा पा धातु का लिट लकार, पा धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, पीबती है, पास्यथा, पास्याम है, अपीबत है। बोलिए प्यारे, यहाँ पर कह रहा है लिट लकार। लिट लकार में हमने आपको एक जुगाड़ बतलाया था कि लिट लकार का अगर कोई भी रूप होगा तो उसके मध्य में एक बात अवश्य होगी, वो क्या होगी? स्या जरूर होगा। उस पद को आप पढ़िएगा, उसमें स्या जरूर आएगा यदि लिट लकार का रूप होगा तो। कुछ विद्यार्थी हमारे बुद्धि विवेक लगाते हैं और कहते हैं सर द्रक्षति का रूप हमने पढ़ा, दृश्य धातु का लिट लकार द्रक्षित पढ़ा, उसमें स्या नहीं आया। प्यारे अगर उसमें भी ध्यान पूर्वक देखोगे तो स्या आया है। जो द्रक्षित में स्या लिखे हो यानी छत्री वाला छा, वो का और शा के योग से ही बनता है, का और मूर्धन्य शा, तो स्या हो रहा है कि नहीं प्यारे? चलिए तो यहाँ पर कह रहा पा धातु लिट लकार, तो लिट लकार का रूप होगा तो साथियों स्या जरूर होगा। अच्छा आइए देखते हैं, एक एक पद को हल करते हैं, ये कहाँ के रूप हैं, एक एक विकल्प को हल किया जाए। साथी अगर बात किया जाए यहाँ पर लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पूछा है तो ये अपीबत आ गया। हमने आपको पहले बतलाया कि आ अगर आएगा तो लंग लकार का रूप हो जाएगा। ये कहाँ का रूप है सज्जनों? पा धातु का रूप है। और लंग लकार कौन सा सज्जनों? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, अपीबत। क्लियर है दोस्त? चलिए प्यारे मित्रों अगर यहाँ पर बात किया जाए, ये भी पा धातु का ही रूप है, लेकिन साथियों इसमें स्या भी आया है और मी भी आया है। तो हमने आपको बतलाया तीसरी मी, तो लिट लकार कौन सा रूप दोस्त? ये लिट लकार, पा धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये पा धातु का कौन सा रूप? लिट लकार, लिट लकार पास्य से पास्य था, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन है। चलिए यहाँ पर अगर दोस्त यहाँ पर देखा जाए तो ये भी पा धातु का रूप है, लेकिन लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, पीबती, पीबता। तो साथियों इस सवाल का सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा पा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो पा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन यही बन जाएगा। और रूप अगर पूरे इसके रूप की बात की जाए साथियों
तो लिखने को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यति पास्यतः पास्यन्ते, पास्यन्ते, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। बोलिए प्यारे, क्लियर है? स्पष्टतया बात समझ में आ रही है दोस्त। अगर यहाँ पर बात किया जाए ये एक वचन है साथियों, और यहाँ पर बात किया जाए ये द्विवचन है, यहाँ पर बात किया जाए मित्रों ये क्या है, बहुवचन है। और कौन सा लकार है दोस्त, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पा धातु का लिट लकार है। लिट लकार अर्थात कौन सा साथियों, भविष्य काल होता है। क्लियर है सज्जनों? चलिए, ये क्या है, प्रथम पुरुष है, ये क्या है दोस्त, मध्यम पुरुष है, और ये फिर क्या है दोस्त, उत्तम पुरुष है। क्लियर है सज्जनों? आइए, इस सवाल का जवाब आपने क्या दिया दोस्त, तो इस सवाल का आपने जवाब दिया विकल्प संख्या बी को। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ये रहा सज्जनों अगला सवाल। इस सवाल को भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, गच्छसि है, गच्छता है, गच्छत है, गच्छतु है। चलिए एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा मित्रों, फिर आगे बढ़िएगा। अगर यहाँ पर गच्छतु की बात किया जाए दोस्त, तो ये गम धातु का रूप तो है, गम धातु का रूप तो है, लेकिन ये कौन सा है, लोट लकार। कौन सा लकार है दोस्त, लोट लकार। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगर यहाँ पर बात किया जाए दोस्त, ये भी गम धातु का रूप है, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए साथियों लट लकार का, लट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है ना, गच्छसि गच्छथा गच्छत। क्लियर? अगर यहाँ पर बात किया जाए दोस्त, तो ये भी गम धातु का रूप तो है, लेकिन ये कहाँ का रूप है, गम धातु लट लकार, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। सज्जनों यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये भी गम धातु का रूप तो है, लेकिन ये लट लकार, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, गच्छसि। क्लियर है दोस्त? यहाँ पर पूछा क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन साथियों, यानी कि कहने का मंतव्य ये है कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, गच्छथा हो जाएगा। 13वें सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी। ये रहा दोस्त आज की श्रृंखला का 14वां सवाल। सही और सटीक जवाब दीजिएगा, बहुत ही सोच विचार करके जवाब दीजिएगा। जवाब में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, न गलती होनी चाहिए। चलिए, कह रहा मित्रों अगच्छत रूप किस धातु लकार पुरुष वचन का है। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। मित्रों यहाँ पर जो जवाब आया है चारों अलग अलग आया है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञात होगा तो इस सवाल में आप गलती नहीं करने वाले। बोले सर वो कैसे? गलती इसलिए नहीं करने वाले हैं सज्जनों कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस सवाल का जो जवाब है, कह रहा है क्या, अगच्छत रूप किस धातु लकार पुरुष वचन का है। अगर आया है तो हमने आपको पहले ही बतलाया है वो लंग लकार का रूप हो जाएगा। तो साथ ही लंग से केवल यही विकल्प भी है ना। ये पकड़ने को तो आप पकड़कर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अगच्छत। लेकिन साथ ही इस चारों विकल्पों को आपको हल करना है ना। कहीं से भी सवाल आ जाए, एक सवाल तो इससे आपने हल कर लिया, लेकिन इसमें अगर 4 सवाल बनने की कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये है गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, तो उसको आप जानिए दोस्त। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, तो गमिष्यति बनता है।
क्या बनता है सज्जनों, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना, गम स्थित। अब यहाँ पर कह रहा है गम धातु लंग लकार, तो गम धातु लंग लकार का तो साथी एक ही आया है, अगच्छत है, उसको आप सीधा सीधा लिख लेंगे ना। याद रखिएगा अगच्छत में ता हलंत रहेगा, क्लियर है। विकल्प बी, विकल्प सी कह रहा है गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि क्या कह रहा है दोस्त, गच्छामि कह रहा है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है क्या, गच्छामि। विकल्प डी कहता है गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ना, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ ना। तो साथी इस सवाल का क्या है, यानी विकल्प डी का जवाब क्या है, गच्छ हो जाएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है, अगच्छत। अगच्छत रूप कहाँ का है, यानी कि गम धातु लंग लकार, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के, यानी इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या प्यारे बी हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प का चयन किया है उनका भगवान भला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये रहा आज के श्रृंखला का 15वां सवाल, यानी आधे सफर की ओर हम आप पहुंच चुके हैं। दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है पश्यतम पश्यताम पश्याम अपश्यन। बोली प्यारे, इस सवाल का क्या जवाब हो जाए। सज्जनों एक बात आपको पता है, अगर दृश्य धातु में लकार पूछा है लोट लकार, तो लोट लकार में आप जानते हैं, हमने आपको कहा अभी बतलाया है, जुआड़ बतलाया था क्या, चल हंस खाद, अगर इस तरह से सवाल आए तो लोट लकार ना, दृश्य ना। जैसे इसका रूप चलता है दोस्त क्या, मूल धातु तो होती है दृश्य, लेकिन रूप चलता है क्या, पश्यति पश्यता पश्यन्ते से चलती है। इसके लिट लकार में रूप चलता है द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति में रूप चलता है। तो सज्जनों अगर इस सवाल की अगर सही सटीक जवाब की बात किया जाए तो यहाँ पर समझिएगा प्यारे, क्या इस सवाल को पढ़िएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अपश्यन कहाँ का रूप है, तो साथियों आप जानते हैं अगर धातु के पहले आ लगा है तो वो क्या हो जाएगा, लंग लकार का। क्लियर है, ये लंग लकार का रूप है, किस धातु का है, दृश्य धातु का। मूल धातु होती है दृश्य, क्लियर है, और रूप चलता है कैसे दोस्त, दृश्य धातु का ये लंग लकार का रूप है, और रूप चलता है अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। लिंग लकार यानी लंग लकार प्रथम पुरुष, कौन सा मित्रों, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। क्लियर सज्जनों। अब विकल्प सी को अगर देखा जाए तो ये कहाँ का रूप है, विकल्प बी का। तो साथियों ये पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम, ये साथियों दृश्य धातु का ही रूप है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, दृश्य धातु का ये लोट लकार का, कौन सा, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ना। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम। अगर यहाँ पर विकल्प बी की बात किया जाए तो ये कहाँ का रूप है, ये भी सज्जनों दृश्य धातु का रूप है, दृश्य धातु का रूप है लोट लकार पश्यतु पश्यताम, पश्यताम आ रहा है दोस्त, तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। यहाँ पर अगर सज्जनों देखा जाए ए का, तो साथी ये भी कहाँ का रूप है, दृश्य धातु का ही रूप है, लेकिन लोट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन है ना। रूप चलता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन पश्य पश्यतम। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, दृश्य में साथी याद रखिएगा ये सा हलंत रहता है, दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। साथी इस सवाल का सही जवाब क्या है, विकल्प ए ही है ना, क्योंकि रूप चलता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम ना, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यानी साथियों इस 15वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये रहा अगला सवाल। अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कह क्या रहा है, अपश्यत किस लकार पुरुष वचन का रूप है? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सज्जनों, सवाल को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। इस सवाल को गलत नहीं करना है, गलती से भी गलत नहीं करना है। चलिए, गलती से भी ये गलती न होए। अपश्यत किस लकार पुरुष वचन का रूप है? चलिए, जवाब दीजिएगा प्यारे। आपके पास पर्याप्त अवसर है, पर्याप्त समय है प्रत्येक सवालों को जवाब देने के लिए। चलिए सज्जनों, अगर यहाँ पर बात किया जाए इस सवाल का सही और सटीक जवाब की, तो कह रहा अपश्यत। एक बात आप समझ लें कि हमने आपको पहले बतलाया, इंगित किया क्या, अगर धातु के पहले, मूल धातु के पहले यदि आ लगा है तो वो लंग लकार का ही रूप है, और यहाँ पर आ लगा है तो साथियों लंग लकार से संबंधित केवल एक ही विकल्प ही दिख रहा है। कौन सा? विकल्प बी। तो यही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना। लेकिन चारों विकल्पों को हल करना है दोस्तों। तो आइए, चारों विकल्प ये कहते क्या हैं। अगर यहाँ पर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अगर हम लिखते तो क्या लिखते? पश्चेत बन जाता। क्या बन जाता? पश्चेत। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की अगर बात किया जाए तो जो लिखा है वही है। क्या हो जाएगा? अपश्यत। चलिए, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन बनता है रूप। अगर लिट लकार मध्यम पुरुष यहाँ पर कह रहा है दोस्त, लिट लकार मध्यम पुरुष में क्या बन जाता है दोस्त? द्रक्षसी बन जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन, द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, द्रक्षसी, द्रक्षता, द्रक्षत। यहाँ पर कह रहा मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तो द्रक्षसी बन जाएगा। कह रहा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा ना? तो पश्यत, पश्यताम, पश्यंत, पश्य, पश्यतम, पश्यत, और यहाँ पर बन जाएगा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में पश्यानी बन जाता है। क्लियर है? तो इस सवाल का तो जवाब हमने दिया ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपने चारों विकल्पों को पोस्टमार्टम करके सीखा। इस सवाल का जवाब क्या हो रहा था दोस्त? जो हो रहा था वही होगा, उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं व्यक्त की जा रही। क्लियर है? इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब है विकल्प संख्या महानुभावों बी हो जाएगा। 16वें सवाल के बाद ये रहा 17वां सवाल। कह रहा है साधुजनों, कह रहा पश्यथः किस लकार पुरुष वचन का रूप है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, या लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, या लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी एक हमारे जुगाड़ से वो काम कर रहे होंगे और कुछ है अपने बुद्धि विवेक से काम कर रहे होंगे। बोले सर आपका यहाँ पर अगर मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ तो जुगाड़ मेरा फेल हो जा रहा है। बोले सर कौन सा जुगाड़? जुगाड़ वही है जो हमने आपको बतलाया था कि किसी भी शब्द को पढ़िए, यदि बीच में उसके स्या आ जाए तो लिट लकार का रूप है। बोले सर इस शब्द को हम पढ़ तो रहे हैं और स्या भी आ रहा है और जबकि लिट लकार नहीं है। बोले प्यारे, हमने कहा था, बिल्कुल प्यारे। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, यहाँ पर पश्यथः आया, पश्यसि, पश्यथा, तो स्या तो आ रहा है लेकिन ये लिट लकार का रूप नहीं है। बोले तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? मित्रों याद रखिए, जिस स्या की मैं बात किया हूँ उस स्या की कंडीशन ये है, या तो इस प्रकार का स्या हो या तो साथियों इस प्रकार का स्या हो, तभी क्या है लिट का बोधक है। अन्यथा की दृष्टि में हमने तालव्य सा की बात हमने नहीं किया है। इस सवाल को याद रखिएगा। लिट लकार में तभी होगा या तो दंत सा के साथ या आवे या तो मूर्धन्य सा के साथ या आवे, लेकिन वो कैसा होए? हलंत यानी अर्ध रूप में। बिल्कुल प्यारे, लेकिन यहाँ पर क्या है? तालव्य सा है, याद रखिएगा। अब कह रहा लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है? सज्जनों
अगर लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की बात किया जाए तो पश्यतु पश्यताम बन जाएगा ना। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन पश्यतु पश्यताम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्यताम। अब यहाँ पर अगर लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की बात किया जाए तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यथा, इस तरह का रूप बन जाएगा और संभवतः आपको सही और सटीक जवाब की ओर भी पहुंच चुके हैं। कह रहा लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तो लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में साथियों क्या बनता है, दृश्य है ना मूलधातु, तो द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति द्रक्षसि द्रक्षता बन जाता है। चलिए साथी, अगर यहाँ पर लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है साथियों, बहुवचन होता है। चलिए, अगर यहाँ पर बात किया जाए लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन के तो पश्यसि पश्यथा पश्यथ बन जाएगा। अब सज्जनों इस सवाल का सही और सटीक जवाब देख लीजिए, उसके बाद बतलाइएगा प्यारे। बोलिए साथी, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा पश्यथा, कहाँ पश्यथा किस लकार पुरुष वचन का है, तो पश्यथा कहाँ का हो जाएगा, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। क्लियर है दोस्त। जुगाड़ में भी साथी जो तकनीकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी जानते रहिए, अन्यथा की दृष्टि में जुगाड़ तो लगता तो सरल है लेकिन जब स्थिति आती है तो बड़ी गंभीर हो जाती है। चलिए, आज की श्रृंखला का ये रहा दोस्त 18वां सवाल। करा दृश्य धातु विधिलिंग लकार नहीं लिखा, समझ लीजिए, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, पश्येम है, पश्येयम है, पश्यामी है, पश्यानी है। चलिए दोस्त, इस सवाल का आप क्या जवाब दे रहे हैं, एक एक सवाल को हम आपको यहाँ पर व्याख्या सहित दिखला रहे हैं दोस्त। क्लियर है, कैसे हो जा रहा है ये नहीं, हम आपको लिख करके भी बतला रहे हैं और वाचन करके यानी कि बोल करके भी बतला रहे हैं। क्लियर है, और कहाँ पर अशुद्धि है उसको भी आप समझते चलिएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर गा नहीं होता है, अंगा हलंत होता है, विधिलिंग। क्लियर है सज्जनों। चलिए, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा प्यारे, क्या हो जाएगा, विधिलिंग। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। साथी आइए एक एक सवाल को हम यहाँ पर हल करते हैं। अगर हल किया जाए तो ये जो पश्येम है रूप, पश्येत पश्येताम पश्येयु पश्येह पश्येतम पश्येत पश्येयम पश्येयु पश्येम। साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हलंत नहीं रहेगा, पश्येयम पश्येयु पश्येम, पश्येत पश्येतम पश्येयु पश्येह पश्येतम पश्येत पश्येयम पश्येयु पश्येम। चलिए, यहाँ पर एक एक सवाल को अगर हल किया जाए तो ये जो है ये दृश्य धातु का ही रूप है साथियों, लेकिन ये दृश्य धातु में लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। क्लियर है, उत्तम पुरुष एक वचन है। चलिए, यहाँ पर दोस्त अगर बात की जाए पश्याम की तो ये भी दृश्य धातु का रूप है दोस्त। ये कहाँ का रूप है, लट लकार का रूप है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर अगर दोस्त बात किया जाए दृश्य धातु का ही रूप है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर अगर दोस्त बात किया जाए ये भी दृश्य धातु का रूप है। ये कहाँ का रूप है दोस्त, ये भी विधिलिंग लकार का है, विधिलिंग लकार का है, लेकिन सज्जनों ये कहाँ का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। सवाल क्या पूछा है, उत्तम पुरुष एक वचन का, यानी कि साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा सज्जनों,
इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या प्यारे बी हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प बी का चयन किया है उनका यह सवाल बिल्कुल क्या है? सही है। 18वें सवाल को सही जवाब कितने विद्यार्थियों ने दिया अपना देख लीजिएगा दोस्त, विकल्प मिला लीजिएगा बस। अब यहाँ पर कह रहा है अगला सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है, हालांकि इससे संबंधित हम आपको व्याख्या में बता चुके हैं तो इसलिए गलती आप नहीं करने वाले हैं। द्रक्ष्यावह किस लकार पुरुष वचन का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। साथियों इस बात से तो आप परिचित है ना कि ये द्रक्ष्यावह अगर है तो इसमें कौन सी धातु हो सकती है या फिर है? चलिए इस बात को तो आप जानते ही होंगे साथियों। तो इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा मित्रों? द्रक्ष्यावह रूप है, कहाँ का है रूप दोस्त? बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। कह रहा द्रक्ष्यावह किस लकार पुरुष वचन का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, या लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, या लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। मित्रों हमने आपको एक जुगाड़ बतलाया था क्या? यदि शायद इस सवाल को भी बतला चुके थे इशारे में, तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा बस। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस सवाल के कौन से विकल्प का चयन कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं प्यारे। अगर यहाँ पर देखा जाए सज्जनों तो लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बन जाएगा? लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन ना, तो यहाँ पर रूप चलता है पश्यानि पश्याव पश्याम ना, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव, उत्तम पुरुष द्विवचन। क्लियर? लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में अगर बात किया जाए तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथा द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावह बन जाएगा। द्रक्ष्यावह रूप बनता है इसका, यानी जो सी विकल्प लिखा है उसका अर्थ तो यही है। करा लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है? तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यता पश्यत, पश्यामि पश्यावह बन जाएगा। चलिए सज्जनों, यानी इस बी विकल्प का क्या है? पश्यावह। करा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना, यानी कि अगर बात किया जाए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यानी पश्यति बन जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। अब सज्जनों इस सवाल का क्या सही जवाब है? तो द्रक्ष्यावह कहाँ का है दोस्त? अगर बात किया जाए विकल्प संख्या सी का है, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। क्लियर है दोस्त? तो इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी हो जाएगा। आइए मित्रों बात को हम आप आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं एक एक सवाल को। चलिए यहाँ पर कह रहा है सज्जनों अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तिष्ठन्ति है, तिष्ठामि है, तिष्ठानि है, तिष्ठति है। बोलिए प्यारे इस सवाल का क्या सही जवाब है? जल्दी से बतलाइएगा प्यारे, फिर आगे की ओर बढ़िएगा। चलिए इस सवाल का क्या सही और सटीक जवाब है दोस्त? जल्दी से बतलाइएगा दोस्त। कह रहा है अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तिष्ठति है, तिष्ठामि है, तिष्ठानि है या तिष्ठति है। बोलिए प्यारे अस्था माने क्या होता है दोस्तों? ठहरना होता है। और अस्था धातु का जो लट लकार का रूप चलता है वो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति से चलता है। लोट में चलता है तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु से चलता है। लंग में चलता है अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन से चलता है। विधिलिंग में चलता है तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु से चलता है। लेकिन जो लिट का रूप इसका चलता है अस्थास्यति अस्थास्यता अस्थास्यन्ति बनता है। क्लियर है? चलिए इसी के तर्ज पर साथी इस सवाल का आप जवाब दीजिए। कह रहा अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, या तो साथी आप कहें यहाँ पर ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ लट लकार से ही एक यहाँ पर लोट लकार का है, क्योंकि हमने आपको जो जुगाड़ बताया है तीसरी मी अगर आप पढ़ ले जाएं तब भी काम हो जाएगा। बोले सर यहाँ पर तीन है अंत है तो बहुवचन हो जाता है। चलिए पहले मैं इसका लट लकार का रूप ही लिख देता हूँ। चलिए अस्था धातु, अस्था माने क्या होता है मित्रों? ठहरना। अस्था माने साथियों क्या होता है? ठहरना। कौन सा लकार? लट लकार। लट लकार में सज्जनों बनता है क्या?
इसका रूप चलता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक सेकंड, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन। कुछ विद्यार्थियों का जवाब इसमें आ रहा होगा। चलिए, अगर सज्जनों इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर बनता है क्या? तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत। तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। क्लियर है सज्जनों? यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रथम पुरुष है दोस्त, और ये क्या है सज्जनों? ये मध्यम पुरुष है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए सज्जनों तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। क्लियर है दोस्त? चलिए, इस सवाल का जवाब अगर बात की जाए तिष्ठन्ति, ये तिष्ठन्ति रूप जो विकल्प ए है वो कहाँ का है? यहाँ का है। चलिए, अगर बात की जाए तिष्ठामि की तो तिष्ठामि कहाँ का रूप बना है? यहाँ का है। चलिए, और सज्जनों अगर यहाँ पर देखा जाए, एक सेकंड, और इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विकल्प सी है वो नहीं मिलेगा। अगर विकल्प डी की बात किया जाए तो विकल्प डी यहाँ का है। जो विकल्प सी है वो कहाँ का है? तो इसको यहाँ से लिख लीजिए। इसकी व्याख्या ये है दोस्तों, ये तिष्ठान जो है आस्था धातु, कौन से? आस्था धातु, लोट लकार, लोट लकार, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन का है। उत्तम पुरुष एक वचन है। क्लियर है दोस्त? तो इस सवाल में क्या पूछा? आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो सज्जनों, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, यानी विकल्प जो ए है दोस्तों इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। क्लियर है मित्रों? चलिए, इसी प्रकार साथियों अगर बात किया जाए, इसी प्रकार सवालों की श्रृंखला भी बहुत सारी लंबी है, लेकिन साथी अगर बात किया जाए तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। आप अपना इसमें स्कोर चेक कर लीजिएगा, किसका कितना सही हुआ है, किसका कितना गलत हुआ है ना। तो सज्जनों अगर बात किया जाए आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, क्योंकि दोस्त आज के दिन समय गवाही नहीं दे रहा है ना। तो हम आज सभी समय के पाबंद हैं ही। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी बंधु बांधवों से, भावी शिक्षकों से आगे अगली कक्षा में। आप सभी का दिन और रात्रि मंगल में व्यतीत हो। आप सब धरती के किसी भी कोने में रहें, जिनको आप चाहते हैं और जो आपको चाहते हैं वे सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें, आनंदित रहें। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।